गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तैयार है अपन अपने एसएससी के मॉक नंबर 62 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स और ये है आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन। एक बार आप आंसर की हमने क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके सामने एक डाइस को पूरा ओपन करके रख दिया है और उसके बाद इसने पूछा है कि एंड के अपोजिट कौन सा वाला साइन आएगा। तो अपन ने क्लास में पैटर्न पढ़ा था, एक एक के गैप से अपोजिट हो जाते हैं। अब जैसे इसको देखेंगे, अगर डायरेक्टली करना चाहें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक पूरा रो को छोड़ के ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एस, एक एक के गैप के साथ। अगर आपको इसको करना चाहें तो अपन डाइस बना के भी कर सकते हैं। कैसे होगा, ये पूरा एक सीक्वेंस में आ जाएगा। सबसे पहले आपका आ गया @, उसके बाद आ गया एस, उसके बाद आ गया परसेंट, परसेंट के बाद जाएगा आपके, उसके बाद एक तरफ इसके एंड टच है और एक तरफ आपके हैश टच है। इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, हैश। अगर यू मैंने क्या कहा था आपको, एक एक लाइन को छोड़ना है, इसके बाद एक पूरी लाइन को छोड़ा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके हैश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। बनाते हैं इसका डायग्राम ओपन। इसमें बोला गया है सम मदर आर फादर, कुछ मदर क्या है आपके फादर है। नो फादर इज ब्रदर, कोई भी फादर ब्रदर नहीं है। ओके, ऊपर दे रखा ओनली अ फ्यू सिस्टर आर मदर, कुछ सिस्टर ही मदर है। ओनली अ फ्यू सिस्टर आर मदर, और सब मदर आर फादर। और अगला दे रखा है कोई भी फादर आपके ब्रदर नहीं है, कोई भी फादर ब्रदर नहीं है। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन दे रखा है सम सिस्टर आर नॉट ब्रदर। अब देखिएगा स्टेटमेंट में क्या दे रखा, ओनली अ फ्यू सिस्टर, क्योंकि क्वेश्चन में आपके डायरेक्टली दे दिया ओनली वर्ड आ गया और ओनली अ फ्यू मतलब कुछ पार्ट ही है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हो जाएगा राइट। सम पार्ट इसका हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा, ऑल मदर कैन नेवर बी ब्रदर, ये बोल रहा है कि सारी की सारी मदर कभी भी ब्रदर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि मदर का जो पार्ट फादर के साथ अटैच है वो वाला पार्ट ब्रदर में जाएगा नहीं, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका राइट। तो बोथ 1 and 2 आर राइट, बोथ 1 and 2 आर राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अगला है, आपको दे रखा है एक पैटर्न OZONE, OZONE। इससे क्या बन रहा है 105 RATIO, इससे आपका कितना आंसर आ रहा है 75। इसी पैटर्न को फॉलो करते आपको बताना है कि प्राइम का आंसर क्या आएगा। तो इसमें पहले पैटर्न पकड़ेंगे। पैटर्न अगर आप इनके नंबर लिख के करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, रिवर्स नंबर लिख के करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला था कॉन्सोनेंट और वोवल को, तो इसमें वोवल पे ध्यान दीजिए। वोवल कहाँ आ रहा है, O तो O का नंबर कितना है 15, इस O का नंबर 15, इस E का नंबर कितना 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15, 15 और 5, इन तीनों को प्लस किया कितना आ जाएगा 35, और उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया 105। ठीक है, अगला AIO, ए कौन से नंबर पे 1, आई कौन से नंबर पे 9, ओ कौन से नंबर पे 15। ठीक है, तो वापस कितना आ गया 1 + 9 + 15, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया इंटू 3 से, कितना आ गया आपके पास 25 × 3 75। ठीक है, अब अगला आपको निकालना है इसका, किसका कोड, PRIME। आई का कोड होगा आपके 9, ई का कोड होगा आपके 5, तो 9 + 5 × 3 कितना आ जाएगा 14 × 3 42, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, पैटर्न क्या चल रहा है, उस वर्ड में जितने भी वोवल है उन वोवल के नंबरों को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ठीक है, अगला, अगले में पूछा है कि इस खाली जगह पे क्या आएगा। तो देखिए 8 से 24 × 3, 7 से 21 × 3, 6 से 18 × 3, तो अगले 5 को × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें आपसे पूछा गया है कि एस का टी से क्या रिलेशन है। तो आपको इस क्वेश्चन के में दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है P + R, पहले वाले दूसरे की क्या मदर, P किसकी मदर है, R की मदर है। मदर इसलिए क्या हो जाएगी फीमेल, माइनस अगला R × T, पहले वाले दूसरे का क्या है बहन, R किसकी सिस्टर है, T की।
माइनस, अगला है टी और क्यू में क्या आ रहा है माइनस, पहले वाले दूसरे क्या हो जाएंगे पिताजी, टी किसके पिताजी, क्यू के, प्लस अगला है क्यू और एस के बीच में डिवाइड, पहले वाला दूसरे क्या हो जाएगी डॉटर, तो एस की क्यू किसकी डॉटर हो जाएगी, एस की डॉटर हो जाएगी, एस की डॉटर माइनस, और अगला दे रखा है एस प्लस यू, पहले वाले दूसरे की क्या हो जाएगी मदर, एस किसकी मदर है, यू की मदर है, ये क्या होगी माइनस। अब ये दोनों इसके बच्चे और ये दोनों इसके भी बच्चे आपस में क्या हो जाए कपल, तो ये होगी माइनस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस का टी से रिलेशन क्या है, एस क्या है टी की क्या है वाइफ, आंसर आ जाएगा यहाँ पर वाइफ, आंसर आ जाएगा यहाँ पर अपने वाइफ। ठीक है बच्चों, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन इतना बड़ा कुछ बनावे इसको, है ना। अगला मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि अभी अपन ने पी यू सब निकाला, आपको जितना चाहिए टी से एस तक इतना पार्ट ले तो भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इन खाली जगह पे कौन सा सिंबल लगाएगा अपना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, चेक करते हैं अपन। 24 डिवाइड बाय 6, उसके बाद है आपके मल्टीप्लाई 12, उसके बाद है आपके +2 -12, और ये बराबर कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। सोल्व करते हैं, 24 में 6 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, और फिर 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, +2 -12, 4 × 12 कितना हो जाएगा 48, +2 -12, 50 -12 इज इक्वल टू 38, और आपको चाहिए भी कितना था 38 ही चाहिए था, 38 आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं और इसने बोला है कि इन सब वर्ड्स को आपको सीक्वेंस में जमाना है, बट अकॉर्डिंग टू इनके मीनिंगफुल वर्ड के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से नहीं जमाना है इनको, इनके अकॉर्डिंग टू मीनिंगफुल वर्ड के हिसाब से। तो वर्ड क्या है, प्रमोशन, एग्जाम, सैलरी, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, इंटरव्यू। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर सबसे पहले एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, दो चीज यहाँ पर आ रही है रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट, इनके हिसाब से आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना। आपका रिक्रूटमेंट भी हो गया, आपका प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन लैंग्वेज फॉर्म में क्या करें, सबसे पहले किसी कंपनी को कोई रिक्रूटमेंट करना है, सबसे पहले क्या करना है उसको रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट करने के लिए वो कंपनी क्या करेगी, एग्जाम कंडक्ट करेगी, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, इंटरव्यू करवाने के बाद वो फिर क्या करेगी, प्लेसमेंट कराएगी, प्लेसमेंट करेगी, और प्लेसमेंट होने के बाद फिर आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलने के बाद आपको क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट के बाद आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के बाद आपका प्रमोशन होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, 2, 6, 5, 3, 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे पहले अपन एग्जाम करा देते, ठीक है ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि आपको यहाँ आंसर किसके हिसाब से देना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले इसमें सेकंड सिर्फ एक वाले के अंदर ही है, सबसे पहले आपने एग्जाम कराया, एग्जाम के बाद में आपने सीधा रिक्रूटमेंट कर दिया, इंटरव्यू कहाँ गया, ठीक है, इसलिए यार आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। नेक्स्ट है, इन खाली जगह में क्या आएगा ये आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने क्लास में सीखा टोटल काउंट किया कितना है 16, अगर 16 के मैं पार्ट करूंगा तो क्या होंगे 4 4 के 4 या फिर 8 8 के 2, तो मैं पहले 4 4 में करता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसका फर्स्ट लेटर के, इसका फर्स्ट लेटर के, इसका फर्स्ट लेटर के, तो आपको हिंट मिल गया कि फर्स्ट लेटर इसका भी क्या आएगा के। अब समझिएगा, इसमें एल आ रहा है और इसमें फिर के आ रहा है, तो यहाँ आपको एक रिवर्स ऑर्डर मिल रहा है, एल के पहले आता है के पहले आता है जे, और जे के पहले आता है आई, क्योंकि ऑप्शन में जे और आई दिख रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर एम आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एम, लास्ट लेटर पे देखेंगे टी यू वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो अपने क्या फील किया, एम के जे आई डब्ल्यू, एम के जे आई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, पहले इनको बराबर बराबर ब्रेक कर लिया, फिर इधर उधर देख के अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, कॉमन सर्च करके ना। अगला अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ये क्या बोल रहा है, प्रिया ऋतु की माँ है और शिव की नानी है। प्रिया जो है ऋतु की तो क्या है माता जी,
और शिव की क्या है, नानी जी। इससे पता चल गया ये तो क्या है, फीमेल, प्रिया फीमेल हो गई। अगला बोल रखा है शिव एंड रिव, शिव और रिव क्या है आपस में, शिव एंड रिव आर ब्रदर, शिव और रिव आपस में क्या है, भाई, शिव और रिव भाई हैं। तो शिव और रिव ये दोनों आपस में क्या है, भाई, ब्रो, तो ये भी प्लस, ये भी आपका प्लस। अगला दे रखा है माही इज द फादर ऑफ रिव, माही क्या है, रिव के फादर है, रिव के फादर का नाम क्या है, माही, तो प्लस। माही कौन है, रिव के फादर, माही इज द फादर ऑफ रिव एंड सन इन लॉ ऑफ राहुल, और किसके सन इन लॉ है, राहुल के सन इन लॉ है, राहुल के क्या है ये सन इन लॉ, दामाद जी हैं। इससे भी क्या पता चल गया, प्लस सन इन लॉ ऑफ राहुल हु इज मैरिड टू प्रिया, और राहुल की शादी किससे हुई है, प्रिया से हुई है, राहुल की शादी किससे हुई है, प्रिया से। इससे राहुल क्या क्या पता चला, राहुल क्या हो गया प्लस, क्योंकि एक फीमेल मिल चुकी है अपने को। आगे दे रखा है राहुल हैज ओनली वन चाइल्ड, राहुल के सिर्फ एक ही बच्चा है। अब एक ही बच्चा, दामाद जी तो एक बच्चा कब आएगा, ये ऋतु इनकी बेटी हो जाएगी, तो ये इनका कपल हो गया, ये हो जाएगी आपके माइनस। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन क्या बचा है, हाउ इज रिव रिलेटेड टू राहुल, रिव का राहुल से क्या रिलेशन है, दामाद जी या फिर बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या हो जाता है, दोहिता, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड सन, क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी। वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या था बच्चों, जो चीज ऊपर होगी वो जाएगी नीचे, और जो नीचे जाएगी वो जाएगी ऊपर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डायमंड आपका है ऊपर है तो एक आना चाहिए, इस जगह नीचे आना चाहिए, तो इस जगह नीचे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सर्कल जो है ये आपके जस्ट ऊपर जाना चाहिए, तो जस्ट ऊपर इसमें आ गया, इसमें सर्कल ये तो हट गया था, इसमें भी यहाँ पर ऊपर आ गया, इसमें ऊपर आ गया, तीनों चल रहा है। अब बात आ रही है अपने एरो की। अब देखिए ये वाला जो एरो है आपका, ये वाला वापस एज इट इज सेंटर पॉइंट में रहेगा, ये वाला जो आपका एरो नीचे वो कहाँ चला गया, ऊपर, और ये वाला इस क्रॉस में था वो कहाँ गया आपके यहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आपने इसने आपको एक रिलेशन दे रखा है 12 का 50 के साथ जो रिलेशन है, उसी रिलेशन से आपको बताना है कि 18 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। अब समझिए, आपके दिमाग में आता है सर इंटू 4 + 2 किया 50 आ रहा है, तो इसका इंटू 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 4 जा 72, 72 + 2 कितना आता है 74, बट 74 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ये आपका आंसर है ही नहीं, और ये वाला पैटर्न भी आपका नहीं लगेगा। अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न और क्या लग सकता है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इंटू 5 - 10 करूँ तो इंटू 5 - 10, 12 5 जा 60 - 10 50 आ रहा है, तो अगली बार इसका इंटू 5 - 10 कितना आएगा, 90 - 10 कितना हो जाएगा 80, जो आपके ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा सही। तो पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 5 - 10। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने अगर एक पैटर्न लगाया उसी पैटर्न से अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक, अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है तो और पैटर्न हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 87, इसमें क्या बोला गया है, जो रिलेशन आपका 35 का 1 2 2 5 के साथ है, वही रिलेशन 85 का किसके साथ में है। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो ये क्या है, 35 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आएगा 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7225, 7225। अब आप सोचोगे मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है पैटर्न। जैसे 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, और 90 का 8100, 6400 और 8100 के बीच में ये वैल्यू आएगी, उसके बीच में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन ही है, इसको देखेंगे तो ये जस्ट उसके पास में ही है, इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7225। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट वापस स्टेटमेंट कंक्लूजन का। इसमें बोला गया है कुछ एमपी जीपी हैं, कुछ एमपी क्या है आपके जेपी हैं, नो जेपी इज एसपी, कोई भी जेपी आपका एसपी नहीं है, ऑल एसपी आर केपी, सारे के सारे एसपी आपके क्या हैं, केपी हैं। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन, सम जेपी आर केपी, ओके ध्यान से देखिएगा, सम जेपी आर केपी, नो जेपी आर केपी।
ठीक है। अपन एक चीज ध्यान रखिए, आइदर केस में क्या होता है, दोनों नाम सेम होते हैं, दोनों नाम सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है, एक में सम है और एक में ऑल है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइदर केस हो जाएगा। कैसे, सम जेपी आर केपी, ये जेपी को मैं केपी से टच कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, एक डायग्राम और बनाऊंगा तो बन सकता है। सेकंड, नो जेपी आर केपी, कोई भी जेपी केपी नहीं, जेपी बन रहा है। देखिए एक डायग्राम में यहाँ बन गया और एक डायग्राम और अगर अपन बनाते हैं, ये आपका एमपी, ये आपका जेपी, कोई भी जेपी एसपी नहीं तो एसपी अपन यहाँ टच कर सकते हैं, और ऑल एसपी आर केपी तो अपन ये भी कर सकते हैं। वो वाला सीन आपको कहाँ मिल रहा है, नो जेपीआर केपी आपको इसमें मिल जाएगा, और सम जेपीआर केपी आपको इसमें मिल जाएगा। तो एक केस एक डायग्राम से, एक केस दूसरे में, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइदर। और डायरेक्टली अगर अपन देखें, डायरेक्टली क्या दे रखा है, दोनों नाम सेम, एक कंडीशन नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक में सम और एक में ऑल, ठीक है, ये अपन ने क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो कंडीशन आपकी सी जे बी की ई जी जेड के साथ है, उसी के हिसाब से आपको बताना है कि एल एम आर का आंसर क्या आएगा। तो समझिएगा, सी से अगर आप ई पे जा रहे हो तो क्या गैप ले रहे हैं आप, डी का। इस बार अपन रिवर्स आ रहे हैं, जी के बाद एच आई जे, और जेड से भी अपन कहाँ जा रहे हैं, बी पे, तो क्या छोड़ा अपन ने, ए। उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपन, एल के बाद एम को छोड़ा, क्या आ गया आपके पास, एन। एम से पहले दो जने छोड़ने, दो जने हैं तो दो जने, एम से पहले आता है एल, एल से पहले आता है के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे। और इस आर से पहले आपको एक जना छोड़ना, आर से पहले क्या आता है क्यू, तो क्यू के पहले आ जाएगा यहाँ पर पी, तो क्या आ गया, एन जे पी, एन जे पी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। जो आपके रूल इसमें लग रहा है उसी पैटर्न को आपको यहां लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ी सी साइंस आ गई इसमें, वापस वही चीज, जो रिलेशन इसके बीच में वही रिलेशन किसके, अ लवर ऑफ एनिमल, जो जानवरों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलोजोगी, ठीक है। और ये पूछा है कि जो कुत्तों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, कैनोफिलिस्ट, ठीक है। थोड़ी सी साइंस आ गई है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जब इसमें कोई साइंस या जीके घुसा देता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से एक इसमें पैटर्न में फॉलो नहीं कर रहा है। अब समझिएगा, टाइम का जो अपन मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं, आवर में, स्पीड का किलोमीटर पर आवर में, टेम्परेचर का केल्विन में करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का अपन जूल में नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, जिस पैटर्न से LASTS से आपका क्या बन गया, NC की VU, उसी पैटर्न से PORUS से क्या बनेगा, पैटर्न चेक करते हैं। पहले आपका बन रहा है LASTS, LASTS से क्या बन गया, NCQVU, ठीक है। तो L से क्या बन गया, LMN ABC QRS TUV STU। तो क्या पैटर्न चल रहा है बच्चों, ऊपर के दो सीधे, लास्ट के दो सीधे, बीच वाला रिवर्स। क्या करना है, तब में आपको एक एक छोड़ के आगे जाना है, पर सेंटर वाले में रिवर्स आना है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, PORUS, तो P से क्या हो जाएगा, Q को छोड़ा PQR, O के बाद P को छोड़ा OPQ, यहां पर आपका रिवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PQR, वापस सीधा, U के बाद VW, S के बाद TU, तो क्या हो गया अपने RQPWU, ऑप्शन नंबर 2। ऊपर के सीधे, नीचे के सीधे, बीच वाला रिवर्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, RQPWU, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां पर कौन सा डायग्राम आएगा। अगर अपन देखते तो सब में अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं, इसमें सर्कल, इसमें ट्राइंगल, इसमें स्क्वायर है, बट एक क्वांटिटी देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पर जो भी डायग्राम आएगा उसमें कितने क्वांटिटी चाहिए, 4, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 94, ये आपका है लेटर सीरीज का, सॉरी अल्फाबेट सीरीज का। इसमें दे रखा है SUWY, अगला क्या आएगा, इसमें देखिए एक ही गैप चल रहा है, STUVWXYZA, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा वाला अलग है,
इनमें से कौन सा वाला अलग है। तो कुछ नहीं करेंगे, अपन इनके नंबरिंग लिखेंगे। ई कौन से नंबर पे होता है आपके 5 पे, और जे कौन से नंबर पे होता है 10 पे। तो इसने क्या किया, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 50। अगला है एल होता है आपके 12 पे, और क्यू होता है आपके 17 पे। तो 12 इंटू 17 कितना हो जाएगा 204, बिल्कुल सही। अगला टी और वाई, टी होता है 20 पे, वाई होता है आपके 25 पे। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 25 500, ये भी आपका सही है। लास्ट वाला y होता है आपका 25 पे, और d होता है आपके 4 पे। तो 25 इंटू 4 कितना आएगा यहाँ पर 100, और यहाँ कितना दे रखा है 80। यहाँ अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, करना कुछ नहीं है, उन अल्फाबेट के नंबर लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगला अगला है आपका रॉन्ग सीरीज का। इस सीरीज में एक नंबर गलत है, वो आपको बताना है वो नंबर कौन सा गलत है। अब पैटर्न क्या चल रहा है सबसे पहले समझिएगा। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो आसानी जाएगा। ये आपका क्या चल रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, ये आपका चल रहा है 2 का क्यूब प्लस, ये आपका चल रहा है 3 का क्यूब प्लस 1। उसी तरह से ये आपका चल रहा है 4 का क्यूब प्लस 1, ये है आपका 5 का क्यूब प्लस 1, ये है आपका 6 का क्यूब प्लस 1 है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 217। ठीक है, तो यहाँ गलत कौन सा हो गया 216, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पैटर्न क्या चल रहा था क्यूब प्लस 1 का, तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ 6 का क्यूब प्लस 1 तो है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए गलत कौन सा हो गया 216। अगला अगला वापस एक डायग्राम की सीक्वेंस दे रखी है, आपको पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा आएगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ट्राइंगल है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अगली बार कितने आएंगे 4, बट हर बार पीछे भी एक एक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो किस में 4 4 है, ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सी वाला सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला है आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है इन चारों में ये डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, एजिटिस आपको कहाँ दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिएगा इसको, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप किसी में भी देखेंगे आपको ये दिखेगा नहीं, भले ये वाली बाउंड्री आपको यहाँ दिख रही है, बट ये वाली चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ए अपने घर से 9:40 पर निकल जाता है। ए अपने घर से कितने बजे निकल रहा है 9:40 पे निकल रहा है, और 40 मिनट में बी के घर पहुंच जाता है। तो बी के घर कब पहुंच गया ये 40 मिनट बाद में, मतलब कब पहुंच गया 10:20 पे। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। कितने बाद, आफ्टर 30 मिनट बाद प्लस 30, तो कितने बजे निकले 10:50 पे ये इसके यहाँ से निकले और शॉपिंग के लिए जाते हैं, और एक मॉल में पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद एक मॉल जाते हैं, वहां पहुंचने 25 मिनट लगे। तो मॉल कितनी बार पहुंचे 10:50 पे यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो कितने बजे पहुंचे होंगे यहाँ पर 11:25 लगे इनको। यहाँ पर कितने बजे पहुंचे 11:15 पे। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वे मॉल पहुंचने के लिए बी के घर से कब निकले। तो बी के घर पे पहुंचा 10:20 पे था, मगर निकला कब है 10:50 पे। तो आंसर आएगा 10:50। अब बच्चों 10:50 भी इसने दो रहे रखे, पीएम और एएम। अपन बात कौन सी कर रहे हैं एएम की, तो आंसर भी आएगा आपके एएम। तो आंसर आएगा 10:50 एएम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 10:50 एएम। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आपको सिंबल चेंज करना है। 160, 40, 20, 10 और 2। मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा आपके, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का आपके हो जाएगा प्लस, प्लस का आपके हो जाएगा माइनस, और माइनस का आपके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 160 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा 4, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद प्लस 20 माइनस 20, 20 से 20 गया, प्लस माइनस कितना बच गया आपका 4। तो इसका आपका आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4, वो भी कितना है 4। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज के एसएससी के मॉक नंबर 62 का पेपर सॉल्यूशन। पेपर बहुत सिंपल था, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा आप सबका। ये है हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अगर आप लोकेशन जानना चाहते हो आप गूगल मैप के थ्रू हमारा लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।